क्या आपने कभी सोचा है कि चलती हुई दोपहर में अचानक आधी रात जैसा अंधेरा छा जाए तो कैसा महसूस होगा? हाल ही में स्पेन और यूरोप के कई हिस्सों में एक ऐसा ही तारीखी और शानदार मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा गया, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह वहां पहुंचे। जब ये ग्रहण लगा तो चंद लम्हों के लिए दिन के वक्त ऐसा लगा जैसे सूरज गायब हो गया हो और सूरज के इर्द गिर्द उसका चमकदार ताज यानी कोरोना साफ दिखाई देने लगा। एक सदी से ज्यादा अरसे के बाद स्पेन में ऐसा मंजर देखने को मिला है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर ये खौफनाक और हैरतअंगेज अंधेरा होता कैसे है? आइए आज की इस वीडियो में जमीन, चांद और सूरज के इस शानदार खेल को बिल्कुल करीब से देखते हैं। जब भी हम सूरज ग्रहण के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे जहन में आता है, वो ये कि चांद तो जमीन के मुकाबले में बहुत छोटा है और सूरज तो चांद से लाखों गुना ज्यादा बड़ा है। फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि छोटा सा चांद इतने बड़े सूरज के बिल्कुल सामने आकर इसे पूरा ढांप ले और जमीन पर मुकम्मल अंधेरा कर दे? बज़ाहिर ये बात अकल में नहीं आती, लेकिन इसके पीछे कुदरत का एक हैरतअंगेज और परफेक्ट हिसाब किताब छुपा है। साइंस इस राज से पर्दा उठाते हुए कहती है कि यहाँ साइज का नहीं बल्कि फासले का कमाल है। हकीकत ये है कि सूरज चांद से 400 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन कुदरत की करिश्मा साजी देखिए कि सूरज जमीन से 400 गुना ज्यादा दूर भी है, इसी फासले की वजह से जो चांद के मुकाबले में है। नतीजा ये निकलता है कि जमीन से देखने पर सूरज और चांद दोनों का साइज हमें बिल्कुल एक जितना नजर आता है। आसमान पर दोनों का कोनी साइज या एंगुलर साइज एक जैसा महसूस होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने चेहरे के बिल्कुल करीब एक छोटा सा सिक्का रखें तो वो दूर खड़ी किसी बहुत बड़ी बस या इमारत को बिल्कुल पूरा छुपा लेता है। चांद जमीन से छोटा जरूर है, लेकिन फासले का ये तवाज़ुन इसे आसमान पर सूरज जितना ही बड़ा दिखाता है। यहाँ एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही उसूल है तो रात के वक्त चमकने वाले दूसरे सितारे या निज़ाम शमसी के बाकी सैयारे सूरज के आगे क्यों नहीं आते और इससे जमीन पर अंधेरा क्यों नहीं होता? इसका जवाब ये है कि रात के वक्त आसमान पर जो सितारे हमें छोटे छोटे नुक्तों की तरह नजर आते हैं वो हकीकत में सूरज से कई गुना बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वो जमीन से अरबों और खरबों किलोमीटर दूर हैं। इतने ज्यादा फासले की वजह से उनका जाहिरी साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो सूरज को ढांपने का सोच भी नहीं सकते। और जहाँ तक निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारों का ताल्लुक है तो ज़हरा, वीनस और अतारुद, मर्क्यूरी जैसे सैयारे जब सूरज के आगे से गुजरते हैं तो वो सूरज पर एक बहुत छोटे से सियाह धब्बे की तरह नजर आते हैं। वो सूरज को इसलिए नहीं ढांप सकते क्योंकि वो चांद के मुकाबले में जमीन से बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए उनका साइज बहुत छोटा दिखाई देता है। सिर्फ चांद ही वो वाहिद खुशकिस्मत फल्की जिस्म है जो हमारे सबसे करीब है, बिल्कुल सही साइज का है और जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हुए ऐन उस जगह आ जाता है जहाँ से वो सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है। यही वजह है कि जब भी मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है तो चांद का एक गहरा साया जमीन पर पड़ता है और जिस रास्ते से ये गुजरता है वहाँ दिन के वक्त भी चंद लम्हों के लिए रात का समा बन जाता है। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट जाते हैं, दर्जाए हरारत अचानक गिर जाता और कायनात का ये निजाम देखकर इंसान दंग रह जाता है। कुदरत के ये कवानीन हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये कायनात कितने परफेक्ट और जबरदस्त नज़्म ज़ब्त के साथ चल रही है। उम्मीद है आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस साइंसी मौजू पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।